वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद में मजीद शीरी। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला की अगर हम बात करें, ज़िला बारामूला के रेंज ऑफिस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में मौजूद है। कल शाम की अगर हम बात करें, कल शाम 6 बजे बाग इस्लाम बारामूला ओल्ड टाउन में उन्होंने एक तेंदुए को पकड़ा है 3 बच्चों के साथ। इस पकड़ने में जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें, खासकर SHO बारामूला हिलाल अहमद और 46 RR जो है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे रेंज ऑफिसर के जो यहाँ पे रेंज क्लर्क जो है गुलाम मोहम्मद जारू साहब और बाकी ब्लॉक ऑफिसर रियाज साहब यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त हम बात करने की कोशिश करेंगे एज बिहाफ ऑफ रेंज ऑफिसर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट गुलाम मोहम्मद जारू साहब। गुलाम मोहम्मद जारू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तामिल इरशाद के साथ बात करने के लिए। आप हमें बताइए, ये जो आपने तेंदुए पकड़े हैं तो कितने थे, ये कहाँ पे पकड़े? यहाँ रात को 4:30-5 बजे के करीब हमारे ब्लॉक ऑफिसर साहब को फोन कॉल मौसूल हुई वहाँ से लोगों की तरफ से। यहाँ पे एक मकान में एक रिपोर्ट छुपा है, तो इन्होंने नोटिस पूरी तौर लिया मामले का। ये डिपार्टमेंट व्हीकल में सवार हो गए, सभी अपनी टीम लेके हथियार लेके वहाँ पे पहुँच गए। कंसर्न SHO पुलिस स्टेशन को भी मुतल्ला किया और 46 RR को भी, जो वहाँ पे नज़दीकी कैंप है वो भी आ गए। लोगों की काफ़ी भीड़ लगी थी। हम आदमी की भी बहुत शुक्रगुजार हैं और कंसर्न पुलिस की भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने वहाँ पे पूरा लोगों पे काबू कर लिया और हमें पूरा ताउन दिया। तो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने देखा कि एक मकान जो जिसके वो चुका दरवाजे सब खत्म हो गए थे, वो खुला मकान था, उसमें ये छुपी हुई थी। वहाँ पे इसने बरत दी थी 3 बच्चों की। तो जब इन्होंने देखा तो बहुत हिकमत अमली से इन्होंने इसको रेस्क्यू कर लिया, वहाँ पे ट्रंकलाइज करके और यहाँ पे इनको लाया। यहाँ पे हमने इनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है, तो अफसरान बाला को बर वक्त मुतल्ला किया गया, तो अभी ऑब्जर्वेशन में है। आगे जैसे हुक्म होगा तो देखेंगे आगे क्या होगा, कहाँ लेना होगा, चाहे दाची गांव लेना होगा, पहलगाम लेना होगा, और जैसे हुक्म होगा अफसरान बाला की तरफ। इससे पहले 1 महीने लगभग वहाँ पे एक और तेंदुआ पकड़ा है 2 बच्चों की किस्मत। तो क्यों ये मतलब बस्तियों की तरफ आ रहे हैं? देखिए सर, इस वक्त तो जंगलों में नकल हरकत है, चौपानों की भी और बकरवालों की भी, माल मवेशी वाले भी होते हैं, कुछी वाले भी होते हैं, तो कंडोले वाले भी होते हैं। तो डिस्टर्बेंस इनकी हो रही है वहाँ से। यहाँ से लोगों में एक आदत है जो हम बार बार आपकी वसादत से लोगों को मुतल्ला करते हैं कि जो भी कूड़ा करकट निकलता है मेहरबानी करके वो बस्तियों के आसपास न फेंके, रोड पे न फेंके, क्योंकि वहाँ पे कुत्ते जमा हो जाते हैं और कुत्तों की वजह से ये आग वहाँ पे आ जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे बहुत सी दुश्वारी होती है। तो वरना अगर डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो नामुमकिन है कि ये नीचे इतना आ जाए। तो जारू साहब, अगर हम इन तेंदुए की बात करें, क्योंकि ये बस्तियों की तरफ आ रहे हैं, आप बोलते हैं ये कूड़ा करकट जो है वो फेंक रहे हैं लोग नज़दीकी जंगल से, जिसकी वजह से ये जो तेंदुए हैं ये वहाँ आते हैं। क्या इंसानों के लिए खतरा नहीं है अगर ये बस्ती में नीचे आ जाए? देखिए सर, ये तो इंसानों की वजह से नहीं आते। बेसिकली जब कूड़ा करकट फेंकते हैं, इनका इजी पे जो है कुत्ते जहाँ पे जमा होते हैं, तो हो सकता है आगे इंसान भी चलता होगा। ये जानवर है, जानवर पे कोई तो ये नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है, हम लोगों को बार बार अवेयर करते हैं इस चीज़ से कि मेहरबानी करके सुबह शाम जब निकलोगे तो अकेले मत निकला करो, जो 2-3 बंदे इकट्ठे निकला करो, हाथ में टार्च लेके निकला करो। अगर बागों में कहीं भी माल मवेशी के साथ जाते हो तो उनके गले में एक घंटी डाल दो, कम से कम आवाज़ हो जाएगी, आवाज़ होती रहेगी। जो उनकी सूरत में निकला करो, बच्चों को अकेले स्कूल न छोड़ा करो और इन चीज़ों से परहेज करो। जो भी कूड़ा करकट गंदगी निकलती है तो बस्तियों में ये मत फेंको। इसके लिए एक अच्छा सा, जैसे गवर्नमेंट ने बार बार इसके लिए स्कीमें निकाली हैं, इसके लिए बाज़ाब्ता एक खुद जैसा बना के उसमें जमा करके, शेड पर जमा करके, इसमें तो बेहतरीन खाद बनेगी फिर बाद में। तो जारू साहब, कल जो रेस्क्यू इसको किया है आपने, तो तब से यहाँ पे है, तब से यहाँ तो पे अब क्या करना है इसको? अभी अफसरान बाला का हुक्म क्या होगा, इसमें आगे इन्फॉर्म हमने किया है, तो जैसे हुक्म होगा तो कार्रवाई। कोई नुकसान मत हो? नहीं, बिल्कुल सेफ साइड है, आप देख सकते हैं।
आपके सामने है, बिल्कुल सेफ साइड है। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हमारे साथ ब्लॉक अफसर जो है रियाज साहब भी उस टाइम वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि रेस्क्यू करने में रियाज साहब का वहाँ पे अहम रोल रहा है, तो जिसकी वजह से रियाज साहब ने इसको यहाँ पे फिलहाल बंद करके रखा है। तो आगे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा इनको अफसरान बाला की तरफ से, तो वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें बताइए, जो कल आपने इस तेंदुए को पकड़ा है 3 बच्चों के समेत, तो क्या लगा है उस टाइम आपको, किस तरह आपको ये कामयाबी हासिल हुई? कामयाबी इस तरह हुआ, जब हमें कॉल मौसूल हुई हम वहाँ पहुँचे, फिर हमने सर्च किया है। सर्च के दौरान हमें पाया है कि ये बच्चे 3 हैं और एक रिपोर्ट है। फिर पुलिस आर्मी उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया उधर, उन्होंने हमें लाइट दी, सर्च लाइट लाई, बाकी चीज़ लाया, फिर हमने ऑपरेशन किया उधर, उसको ट्रैंगलाइज करके यहाँ लाया। चलो रियाज साहब, आपका टाइम न लेते हुए, आपका इसमें बहुत अहम रोल रहता है। ये रियाज अहमद साहब जो है, रियाज साहब जो है पिछले कई महीनों से लगातार, अगर हम बात करें 2024 से ये रियाज साहब जो है कई बार उन्होंने जो अपनी टीम के हमरा इलाके में जाते हैं और इस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रखते हैं, और कई बार उन्होंने तेंदुए बच्चों के समेत पकड़ा है।